एक मॉडर्न फाइटर जेट डिज़ाइन करना, प्रोड्यूस करना और उस हवा में मेंटेन करना, इसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च आता है। लेकिन क्या होगा अगर उस बड़े और एक्सपेंसिव प्लेन का काम एक साथ मिलकर काम करने वाले सैकड़ों हंड्रेड्स छोटे ड्रोन्स करें जो उस जेट की कॉस्ट का सिर्फ 1/10 हो? और ये ड्रोन सिर्फ रिमोट से चलने वाले सिंपल टॉयज नहीं हैं, बल्कि ये फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड, उड़ते वक्त एक दूसरे से बात करने वाले और खुद डिसीजंस लेने वाले एक खतरनाक आर्मी है। हिस्ट्री में वाज हमेशा बड़े टैंक्स, जायंट शिप्स और मेगा मिसाइल से जीती गई हैं। लेकिन फ्यूचर की वाज बड़े मशीन से नहीं, बल्कि स्काई को कवर करने वाले इंटेलिजेंट और भीड़ वाले मशीन से जीती जाएंगी। क्या ऑटोनमस ड्रोन स्वॉर्म्स वर्क की पूरी लॉजिक और हज़ारों साल पुराने रूल्स को बदल रहे हैं? आज हम सानियाओं सेकंड्स में डिसीजन लेने वाले एल्गोरिदमिक आर्मीज और वर्क के नए चेहरे को डिटेल में देखेंगे। इस नई और डरावनी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पहले एक बेसिक डिफरेंस समझना होगा। जब हम एक नॉर्मल अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सिंगल व्हीकल आता है। इसे अक्सर एक दूर बैठे ह्यूमन ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑपरेटर जो कहता है ड्रोन वही करता है। लेकिन स्वॉर्म्स यानी स्वॉर्म रोबोटिक्स एक बिल्कुल अलग चीज़ है। स्वॉर्म में कोई एक व्हीकल नहीं होता, बल्कि हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ड्रोन्स एक साथ उड़ते हैं। एक इंसान इतने सारे व्हीकल्स को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए स्वॉर्म को सिर्फ एक फाइनल मिशन दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, टारगेट खत्म करो या एरिया स्कैन करो। स्वॉर्म हवा में उड़ने के बाद काम का बंटवारा, टास्क शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन और बदलती सिचुएशंस के हिसाब से अपना रिस्पांस खुद एआई नेटवर्क से कैलकुलेट करता है। असली पावर एक ड्रोन की फायर पावर में नहीं, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स की कलेक्टिव इंटेलिजेंस में है। दुनिया भर की आर्मीज इस टेक्नोलॉजी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं, और इसके पीछे एक सिंपल वजह है। क्लासिक वॉरफेयर लॉजिक ऐप फेल हो रहा है। पुराने ज़माने की वाज बड़े प्लेटफॉर्म्स, महंगे सिस्टम्स और सेंट्रल कंट्रोल पर बेस थी। आप एक वशिप बनाते हैं और अपनी सारी पावर वहां लगा देते हैं। जब वो शिप डूबती है तो आपकी पावर खत्म हो जाती है। लेकिन स्वॉर्म लॉजिक में बात नंबर्स, सस्ता होना, लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन मेकिंग की है। अगर आप 100 ड्रोन्स के स्वॉर्म पर अटैक करते हैं और 10, 20 या 50 ड्रोन्स गिरा भी देते हैं, तब भी स्वॉर्म नहीं रुकता। जो गिर गए उनका काम बाकी ड्रोन्स तुरंत संभाल लेते हैं। स्वॉर्म का कोई एक हार्ट या ब्रेन नहीं होता, पूरा स्वॉर्म हाई ब्रेन है। किसी एक को मरना सिस्टम को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। एक्चुअली इंजीनियर्स जो सिस्टम बना रहे हैं वो कोई नया इन्वेंशन नहीं है। ये नेचर की मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी स्ट्रेटजी की कॉपी है। आसमान में हज़ारों बर्ड्स को एक साथ उड़ते हुए देखिए, या समुंदर में मछलियों फिश के बड़े झुंड को। कोई भी फिश या बर्ड लीडर नहीं होता जो ऑर्डर द। साइंस में इसे इमर्जेंट बिहेवियर कहते हैं। स्वॉर्म का हर मेंबर सिर्फ अपने आसपास के कुछ साथियों को देखता है और सिंपल रूल्स फॉलो करता है, जैसे टकराना नहीं है और एक ही डायरेक्शन में चलना है। लेकिन जब हज़ारों सिंपल रूल्स मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा, इंटेलिजेंट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। इंसानियत अब बर्ड्स के इसी सिंपल लेकिन परफेक्ट एल्गोरिदम को एक्सप्लोसिव्स ल जाने वाली मेटल मशीन्स में कोड कर रही है। जब ये नेचर का रूल वॉरफील्ड में आता है तो गेम के रूल्स बदल जाते हैं। पहला है रिकॉनेसेंस और एरिया स्कैनिंग। स्वॉर्म एक साथ हंड्रेड्स ऑफ डायरेक्शंस में फैल कर पूरे एरिया को सेकंड्स में स्कैन कर सकता है। दूसरा है सैचुरेशन अटैक। किसी कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम कितना भी अच्छा हो, उसके टारगेट्स ट्रैक करने की लिमिट होती है। स्वॉर्म टैक्टिक का मकसद डिफेंस सिस्टम पर एक साथ हज़ारों थ्रेट्स भेजेकर उस जम कर देना है। तीसरा है डिसेप्शन और फेक टारगेट्स। स्वॉर्म का एक हिस्सा दुश्मन के रेडार्स को बिजी रखता है, जबकि असली एक्सप्लोसिव ड्रोन्स दूसरे रास्ते से टारगेट तक पहुंच जाते हैं। क्लासिक सिस्टम्स एक बड़े खतरे के लिए बने हैं, लेकिन स्वॉर्म्स बहुत सारे छोटे खतरों का एक बुरा सपना, नाइटमेयर, है। टैक्टिकल साइड के अलावा असली बदलाव इकोनॉमी में हो रहा है। वॉर हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि $1 मिलियन की मिसाइल को सिर्फ कुछ $1000 के ड्रोन को मारने के लिए यूज करना पड़ता है। आज एक अच्छी एयर डिफेंस मिसाइल की कॉस्ट $2 से $5 मिलियन है, जबकि अटैक करने वाले ड्रोन की कॉस्ट सिर्फ $20,000 हो सकती है। दुनिया का सबसे अमीर देश भी ये कॉस्ट वॉर ज़्यादा दिन तक नहीं लड़ सकता। क्या सस्ते ड्रोन्स $1 मिलियन सिस्टम्स को बैंक्रप्ट कर सकते हैं? ये जनरल्स के लिए सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट है। सस्तापन, चीपनेस, वॉरफील्ड का सबसे खतरनाक वेपन है। जब स्काई इतना क्राउडेड हो जाएगा तो वॉर की स्पीड इंसानी दिमाग की समझ से बाहर हो जाएगी। पहले रेडा पर 3 to 5 दुश्मन प्लेन्स दिखते थे और डिसीजन लेने का टाइम होता था।
लेकिन जब 500 टारगेट्स एक साथ आपकी तरफ आएं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये डाटा और कॉम्प्लेक्सिटी इंसान हैंडल नहीं कर सकता। इंसानियत ये सच कड़वे तरीके से सीख रही है कि वह अब सिर्फ फायर पावर नहीं, बल्कि डिसीजन लेने की स्पीड बन गई है। और इस रेस में इंसान का मशीन को हराना नामुमकिन है। यहाँ एआई का रोल आता है। स्वॉर्म के लिए एआई कोई लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। ड्रोन्स का आपस में ना टकराना, रेडा से बचने के लिए रास्ता बदलना और टारगेट्स में से सबसे खतरनाक को चुनना, ये सब एआई से हाई पॉसिबल है। लेकिन इसे टर्मिनेटर फिल्म का स्काईनेट नहीं समझना चाहिए। आज के सिस्टम्स के पास कोई फिलोसॉफिकल कॉन्शियसनेस नहीं है। ये सिर्फ मट बेस्ड ऑटोमेशन नेटवर्क्स हैं जो इंसान से फास्ट काम करते हैं। ये सब सिर्फ थियोरीज नहीं हैं, बल्कि रियलिटी हैं। आज यूएसए, चीन और तुर्की जैसे कंट्रीज थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स के स्वॉर्म्स टेस्ट कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर में हम देख रहे हैं कि कैसे छोटे ड्रोन्स ग्रुप्स में मिलकर बड़े टैंक्स का शिकार कर रहे हैं। हमने अभी तक पूरा ऑटोनोमस स्वॉर्म वॉर नहीं देखा है, लेकिन फ्यूचर इसी डायरेक्शन में है। स्वॉर्म टेक्नोलॉजी की पावर सिर्फ नंबर्स में नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी में है। वॉरफील्ड के हिसाब से शेप बदलना और सेंट्रल कमांड के बिना सर्वाइव करना इसका असली एडवांटेज है। स्वॉर्म सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक नया बिहेवियर मॉडल है। क्या इस बुरा सपने, नाइटमेयर से बचने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। जैसे तलवार बनती है, वैसे ही ढाल, शील्ड भी बनती है। फिजिकल बुलेट से स्वॉर्म्स को रोकना मुश्किल है, इसलिए डिफेंस सिस्टम्स अब एनर्जी वेपन्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। ड्रोन्स का कनेक्शन तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जमर्स का उस हो रहा है। लेजर सिस्टम्स और नेट थ्रोइंग ड्रोन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि ऑफेंसिव एल्गोरिदम्स फास्ट बढ़ेंगे या डिफेंसिव टेक्नोलॉजी? इस टेक्नोलॉजी के अपने रिस्क्स भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क एआई का गलत टारगेट सेलेक्ट करना है। अगर कम्युनिकेशन टूट जाए, तो ड्रोन्स कहीं भी अटैक कर सकते हैं। फ्रेंडली फायर या सिविलियन एरिया में डैमेज होने का खतरा हमेशा रहता है। जब कंट्रोल मशीन के हाथ में होता है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाती है। एक जनरल के लिए अपने हाई वेपन का अगला कदम ना जानना सबसे बड़ा नाइटमेयर है। ये हमें एथिकल और लीगल सवालों तक ले जाता है। वॉर में आखिरी ट्रिगर कौन दबाएगा? क्या ये पावर मशीन को दी जा सकती है? एक ड्रोन कैमरा दुश्मन और एक मोबाइल फोन पकड़े बच्चे के बीच फर्क कैसे करेगा? इंटरनेशनल लॉ में इन्हें लीथल ऑटोनोमस वेपन्स कहा जाता है। कई ऑर्गेनाइजेशंस इसे ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ और वॉर क्राइम मानते हैं। मशीन मर्ज जानती है, मसीह नहीं। जब मशीन गलती करेगी, तो सज़ा किसे मिलेगी? इंजीनियर को, कमांडर को या मशीन को? ये कहना जल्दबाजी होगी कि पुराने सिस्टम्स खत्म हो जाएंगे। फ्यूचर वॉर्स में टैंक्स और फाइटर जेट्स होंगे, लेकिन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी अन पर एक मौत का नया लेयर ऐड कर देगी। पुराने प्लेटफॉर्म्स तभी सर्वाइव करेंगे जब वो स्वॉर्म्स के साथ मिलकर काम करेंगे। स्वॉर्म्स पुराने सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय नहीं, बल्कि उनके सर्वाइवल के रूल्स को हमेशा के लिए बदल देंगे। कंक्लूजन यह है कि फ्यूचर में हम सिर्फ बड़े स्टील के बड्स नहीं देखेंगे। बदलाव सिर्फ फायर पावर या कॉस्ट में नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी में है। फ्यूचर का वॉर शायद एक बड़ी मिसाइल से नहीं, बल्कि हजारों छोटे डिसीजंस के असकाले तूफान, डार्क स्टॉर्म से जीता जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या एआई को वेपन चलने की परमिशन देना एक बड़ी गलती है या एक रिवॉल्यूशन? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं। टेक्नोलॉजी के ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें।